इफ यू वांट, इफ यू ओके विद दैट। और अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडिडेट वो बता सकते हैं आप। आई एम गुड नीलम। So we are doing some Akashic record opening live for the people and it will be posted live. तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, आप एक ढंग की जगह पे बैठना चाहिए, ये सब लाइव भी जाएगा। वीडियो रिक्वेस्ट भेजिए ममता जी, वहां पे एक रिक्वेस्ट होगा एडमिन द वीडियो का। अच्छा ठीक है, मैं या हेलो नमस्ते ममता जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो मैं यहाँ पे ना व्यूअर्स को एक चीज बता रही हूँ कि ये जो लाइव सेशन हो रहा है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे ममता जी का सेशन जब एंड होगा तो मैं इस लाइव सेशन को एंड कर दूंगी, मैं दोबारा लाइव आऊंगी क्योंकि हम ये यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का पोस्ट करेंगे। अच्छा ममता जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मिसेस ममता गुप्ता है ओके, आप कहाँ और पे रहती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ, पीतमपुरा में। अच्छा ठीक है, तो आप आकाशी में क्या जानना चाहती हैं, मतलब क्या आप आपके कंसर्न्स हैं? कंसर्न तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, हाँ, ऐसे क्या तो ये करवाना है। कंसर्न ही हो गया ना। हम्म, किस तरीके का स्ट्रगल है आपका? इस तरीके का स्ट्रगल है। हम्म, क्योंकि हम्म, पास जब हम आकाशिक में एक्सेस करेंगे ना, मैं अभी हम्म, मेडिटेशन में जाऊंगी और मैं उस दौरान ही आपसे कुछ कुछ पूछती रहूंगी, आपको मुझे बताना होगा क्योंकि वहाँ गाइड्स होते हैं, वो हो सकता है आपके बारे में कुछ पूछें। ठीक है। देखो, मेरा अपना एसेज तो कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, तो मैं हम्म, उसके रिगार्डिंग जानना चाहती हूँ कि मेरा और उसका ऐसा क्या कनेक्शन है कि प्रॉब्लम्स उसको रहती है तो फेस तो मुझे भी करनी पड़ती है ना वो सब चीजें। अच्छा, बेटे का नाम क्या है और कितना बड़ा है? बेटे का नाम सागर गुप्ता है, 33 ईयर्स का है। हम्म, अच्छा, मैरिज में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम? पहले थी, लेकिन अब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो तो आपके बेटे का कंसर्न है क्योंकि वो एडल्ट है, ऐसा ना हो कि लाइव जाए और नहीं नहीं उनके नहीं, बारे। मेरे बेटे का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उसकी आपका परमिशन है। कनेक्शन एक्सेस कर रही हूँ, तो मैं अभी लाए जा रही हूँ, उतने बीच में आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपसे कुछ पूछूंगी क्वेश्चन, तो आप मुझे उसका जवाब देंगे ताकि मैं उन लोगों ठीक है। से बात करके वो करूँ, ठीक है? एंड विद द कंप्लीट फेथ, जिस भी भगवान को आप मानती हैं, माँ दुर्गा या जिस भी भगवान को, उनको आप हाथ जोड़ लीजिए और उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो आपके रिकॉर्ड ओपन करने के लिए मुझे परमिशन दे दें और मुझे हेल्प करें ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, ये परमिशन आपने देनी है। आप चाहें तो एकदम शांति से अपने सांसों पे ध्यान लगा के बैठिए। मैं आपसे बीच बीच में कुछ मुझे जरूरत होगी तो मैं पूछूंगी, पहले मेरे को वहां जाने दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके। आई रिक्वेस्ट माँ दुर्गा कि मुझे ममता जी का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना है, वो साथ में रहें, रक्षा करें और हेल्प करें उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। ममता जी, गोत्र क्या है आपका इस जन्म का सिंगल। और डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1967। ओके, बेटे का नाम?
किसका नाम? बेटे का नाम। सागर गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ? 11/9/1992। आपकी बुक आ चुकी है मेरे हाथ में, मैं पेज नंबर पूछ रही हूँ उनसे। आपके रिकॉर्ड मैंने एक्सेस कर लिए हैं, लेकिन वहां से वापस आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जरा आंख बंद करिए, प्रेयर के मोड में हाथ को लेके आइए और बोलिए कि जो भी मेरे आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, जो भी मेरे आकाशिक रिकॉर्ड असेस कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं पूरे दिल से, आत्मा से, मन से, मैं पूरे दिल से, आत्मा से और मन से जो इस जन्म में मेरे बेटे हैं, मैं उनको माफ करती हूँ हर चीज के लिए जो भी पिछले जन्म में हुआ या इस जन्म में हुआ। मैं उनको माफ करती हूँ। मैं उनको अपने ऋण से मुक्त करती हूँ। मैं उनको अपने ऋण से मुक्त करती हूँ। और मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलती से कह दिया, और उनसे प्रे करती हूँ कि वो मुझे अपने ऋण से मुक्त करें। मैं उनसे माफी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ कह दिया हो, और उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी अपने ऋण से मुक्त करें। ठीक है, बस। ठीक है, अच्छा, तो अब आप आ सकते हैं कैमरे पे। थोड़ा सा कैमरा पीछे करिए, शक्ल नहीं आ रहा आपका। हाँ, तो देखिए ममता जी, ऐसा आपसे माफी क्यों मंगवाई ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जो पास्ट लाइफ आपके और आपके बेटे का जो एक्सेस करा, इस समय जो भी आपके मन में चल रहा है, आपने मुझे जितना बताया वो एक पार्ट था, लेकिन जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके बेटे के बीच में कुछ हुआ नहीं हुआ, वो हम लाइव नहीं डिस्कस करेंगे। आप जानती है, मैं जानती हूँ, ठीक है। बट उसका जो कनेक्शन था वो पास्ट लाइफ से था। उसका ये था कि एक गांव मुझे दिखाई दिया, अच्छा संपन्न गांव था, आप एक संपन्न परिवार से थी, बट गांव जैसा एक घर था बड़ा, और उसी के पड़ोस में एक घर था। तो आपके जो पड़ोस में रहते थे, ये बेटा आपके पड़ोस का जो लेडी थी उनका बेटा था, ठीक है। और आपके दो बच्चे थे, और उन दोनों बच्चों को ये लड़का आपको बचपन से काफी परेशान करता था। कुछ बातें ऐसी होती थी कि ये आप थोड़ा सा पीछे जाइए, चेहरा आधा दिख रहा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती थी कि ये आपका बहुत दिल दुखाता था, ठीक है। तो आप काफी परेशान रहती थी और आप अपने बच्चों को रोकती थी इसके साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब एक पॉइंट ऐसा आया कि आपके बेटे का जब शादी हुआ और जो आपकी बेटी का शादी हुआ, इसने आपकी बेटी की शादी में अड़चन डाला, और आपके बेटे की जो शादी हुई और जिस लड़की से शादी हुई उसके साथ इसका थोड़ा अटैचमेंट हो गया और वो घर छुड़वाया। तो क्या हुआ कि आपके मन से दुखी वो निकली, लेकिन जब ये लड़का एंड हुई इसकी लाइफ, तो ये गिल्ट में था क्योंकि इसने अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ झेला, और उस गिल्ट में वो अपने कर्मा पूरे करने के लिए आपके घर में पैदा हुआ।
ताकि वो अपने ऋण चुका सके, आपको प्यार दे सके, आपको वो कर सके। अनफॉर्चुनेटली इस जन्म में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा तकलीफ का कारण बन रहा है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीलिंग्स नहीं हुई है। तो आपसे मैंने माफी मंगवाई, माफ करा, ताकि आपके यहाँ से ऋण मुक्त होगा तो वहां पे भी असर पड़ेगा, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ, क्योंकि हो सकता है कि वो इन चीजों को ज्यादा ना मानता हो, लेकिन अगर वो अपने कर्म को थोड़ा सा बेटर करेगा, आपके साथ रिलेशंस और बेटर करेगा, और जो उसके गुण आपके ऊपर है कि आपको केयर करना, प्यार देना, वो करेगा, या आप उनको दिल से माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उनकी लाइफ में जो भी खुशी है तो दोनों की लाइफ में बेटरमेंट आएंगे। उसको जो भी दिक्कतें इस जन्म में, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, उसी वजह से फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपके आकाशिक जो होता है ना, वो अवेयरनेस के लिए होता है। जैसे सबसे पहला आकाशिक जो भगवान श्री कृष्ण ने करा था भीष्म पितामह का, युधिष्ठिर का और अर्जुन का। जब भीष्म पितामह ने उनसे पूछा था कि मुझे शैया पे क्यों लिटाया गया है, मैंने ऐसे कौन से पाप करे कि तीरों पे लिटाया गया। तो पाप नहीं होते हैं, कई बार ये होता है कि हमारी गलती ना होते हुए भी किसी का दिल दुख गया और उसकी वो एनर्जी कैरी हो जाती है। माफ करने से और माफी मांगने से, ऋण से मुक्त करने से और ऋण से मुक्त हो जाने से हमारे इस जन्म में रिलेशन बेटर होते हैं, और हम उस ऋण के लिए, क्योंकि आप अच्छा दोगे तो आपको लेने आना पड़ेगा, लोगे तो आपको देने आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कारण था। अब आपको अवेयरनेस है, अब आपको पता है कि ये कारण है। ठीक है, बट ये अवेयरनेस उसको भी जितनी जल्दी हो जाएगी, आपके रिलेशंस भी बेटर होंगे और उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। ठीक है, यू कैन रिलेट विद इट? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पूरा आप रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ बातें पर्सनल है, मैं बताऊंगी तो शायद आपको लाइव पे या शायद वो दिक्कत था, तो उसके लिए जब हम पर्सनल सेशंस बुक करते हैं, क्योंकि काफी चीजें आपके बेटे के बीच में, उनकी वाइफ के बीच में हुई है, जो हर घर की कहानी भी होती है, आपके दिल भी दुखे हैं उससे, लेकिन बेटरमेंट आएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं, जब भी आप पूजा करें तब आप बोल सकती हैं भगवान का नाम लेके कि भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जो भी कुछ हुआ है उस पर वाइट लाइट फ्लो कर रही हूँ, मैं अपने ऋण से मुक्त कर रही हूँ। कम से कम आप अपने ऋण से मुक्त कर दीजिए उन्हें, जो पिछले जन्म का ऋण है। इस जन्म में माँ हो, माँ का ऋण तो कभी नहीं चुकाया जा सकता। आप लाख कोशिश कर लेंगे, आकाशित कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, माँ और बाप का ऋण आप चुका ही नहीं सकते। वो ऋण तो भगवान ही अपने आप, जब आप मोक्ष के रास्ते पे जाते हैं तब करते हैं। जन्म तो लेना ही पड़ता, हमारे पता नहीं कितने जन्म होते हैं, हो सकता है हमारे इंसान के जन्म हो सकता है हमारे किसी और से जन्म हो, वो रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, वो दरवाजे अलग होते हैं। पर अभी आपका कंसर्न सिर्फ आपके बेटे के साथ था, और जितना आपने मुझसे बताया था उसके हिसाब से उतना उन्होंने मुझे बताया। जब हम पर्सनल रीडिंग्स करते हैं तो डिटेल में पूछा जाता है और डिटेल में बताया जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। पर्सनल डिटेल के चार्जेस क्या होते हैं? आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में व्हाट्सएप करके या इनबॉक्स करके। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपको आई होप थोड़ा हेल्प मिला होगा। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव करने की, तो आपका बेटरमेंट होगा, उसका भी बेटरमेंट होगा वहां पे, क्योंकि आप माँ हैं और इसीलिए वो ऋण पूरे करने ही आया आपका। ठीक 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 है, अगर वो ऋण नहीं पूरे करेगा तो उसे फिर आना पड़ेगा, या नहीं केयर करेगा, या नहीं ठीक से रहेगा, या नहीं आदर देगा, तो वो फिर आएगा, फिर भुगतेगा। इसलिए आप माँ हैं, आप नहीं खाएंगी, बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो तो आप माफ कर दीजिए। आप ही माफ कर देंगी तो उसका भला होना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ में बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा, और शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे भी रियलाइज हो और उसके भी साथ भी बेटरमेंट हो जाए। बाकी बातें पर्सनल सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।